आपका स्वागत है करियर गुरु पे। मैं हूं आपका होस्ट और हम्म। दोस्त प्रदीप। आज मेरे साथ है एक बहुत खास मेहमान, बॉबी मेहता। बॉबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु चैनल पे। Thank you, Pradeep. Glad to be here. थैंक यू। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज आप हमें क्या बताने वाली हैं, किस करियर जर्नी के बारे में बताने वाली है। मैं आपको जानता हूं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसको जानने के लिए। तो आप थोड़ा हमें उस बारे में बताइए। Pradeep, I work in the airline industry. मैं हमेशा से ही एयरलाइंस में रही हूँ. अराउंड 25 साल हो गए मुझे एयरलाइंस में रहते हुए. वाह। I start right now. I am living in Singapore और अरे मैं वाह। यहाँ पे एक काफी इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करती हूँ. अरे वाह। लेकिन इट्स बीन इन स्टेजेस. पहले मैंने एयरलाइंस एज अ फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन किया था. आजकल तो देयर आर लॉट ऑफ नेम्स फॉर इट. कैबिन क्रू, एयर होस्टेस बोलते हैं पहले. आई थिंक नोबडी रियली यूजेस दैट वर्ड एनीमोर. It's either cabin crew or flight attendant. ज्यादातर So लोग I शायद हमारे flew. दर्शक एज एयर होस्टेस ही जानते होंगे उसको। जब बाहर के लोग हैं जनरली इंडिया में होस्टेस बोलते हैं, बट इफ यू हाँ। कम आउट देन मोस्टली कैबिन क्रू एंड फ्लाइट अटेंडेंट इज द टर्मिनोलॉजी जो जनरली यूज होती है अच्छा अच्छा एयरलाइंस अच्छा। में. सो सो आई मैं 12 साल तक 12.5 साल तक मैंने फ्लाई किया एज अ कैबिन क्रू. अच्छा और अब मैं एज अ ग्राउंड स्टाफ काम करती हूँ फॉर एन एयरलाइंस. आई टुक अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल ड्यू अच्छा टू मदरहुड. अच्छा Or yeah, I'm right now I'm working for the airlines as in operations. अच्छा जी। Very much a shift job and very much like flying. अच्छा अच्छा। आपने अपना नाम बॉबी बताया, मैंने आपका बॉबी मेहता आपका नाम बोला। आप कह रहे हैं आप सिंगापुर में हैं, लेकिन आप मूल रूप से भारतीय हैं, राइट? हाँ आप जी, बिल्कुल. आपका जन्म, आपकी अपब्रिंगिंग ये सब इंडिया में हुई थी। थोड़ा हाँ उसके जी, बारे में बिल्कुल. बताइए, आप कहाँ से आती हैं। और फिर हम थोड़ा एयरलाइंस करियर और एयर होस्टेस बनने की आपकी जर्नी और उसके आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम लोग पंजाबी हैं पर हम अच्छा कभी रहे नहीं पंजाब में. बिकॉज माई अच्छा डैड वॉज इन द डिफेंस सर्विसेज. तो अच्छा। हम हर 2-3 साल में, जैसे आप जानते हैं, सब ट्रांसफर हो जाती थी हम लोगों की. तो हम कभी पंजाब में बिल्कुल ऐसा रहे नहीं. मोस्टली बिल्कुल। वी लिव्ड इन साउथ इंडिया. अच्छा अच्छा तो पढ़ाई हर जगह हुई है, which kind of gives you a little cosmopolitan look to अच्छा अच्छा। you get a variety of staying in a lot of places. Kind of your outlook changes. बिल्कुल। So general, yeah, this is all about my journey towards till graduation, I guess. So उसके बाद मैंने सोचा था क्या करूं. So obviously at that age हर कोई चाहता है कि मैं व्हाट आर द करियर चॉइसेस. तो उस समय काफी कम होती थी. दिस इज लाइक अराउंड 23 इयर्स बैक कि क्या करना है लड़कियों को. सो हाँ। आई डिड सो आई ट्राइड लॉट ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली, इंक्लूडिंग आई गॉट इनटू अच्छा इंडियन आर्मी. अच्छा अच्छा। नहीं, सो मैं आपने कहा आप आर्मी तो बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत कॉस्मोपॉलिटन बैकग्राउंड हो जाता है। आप वैसे पंजाबी है लेकिन आप साउथ इंडिया में ब्रॉट अप हुई, तो ये बिल्कुल सही बात है। पर मैं ये भी सुनता हूँ कि अगर आप बहुत ट्रैवलिंग जॉब आपके पेरेंट्स का है, आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं उनके स्कूल के फ्रेंड्स थोड़े कम बन पाते हैं क्योंकि उनके इतने स्कूल्स बदलते हैं। तो क्या ये बात भी सही है? क्योंकि होता क्या है हाँ, कि कुछ हद हम तक, लोग बट कई इट बार अपने डिपेंड्स. स्कूल के फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स को देख के अपने करियर के गोल्स बनाते हैं। खास करके मैं छोटे शहरों की अगर बात करूं, मैं भी एक छोटे दैट्स शहर से ट्रू. आता हूं, तो वहाँ क्या होता है कि उतनी करियर गाइडेंस मेंटर या करियर मेंटरिंग सिस्टमैटिक वे में नहीं मिलती है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि अच्छा हमारे फ्रेंड क्या कर रहे हैं, हमारे जी, सीनियर बिल्कुल. क्या कर रहे हैं, जिनको हम कुछ सालों से देख रहे होते हैं, कंटिन्यूटी होती है और उसके हिसाब से हम कहते हैं अच्छा चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। आपके केस में मुझे या क्या वेरी वैसा ट्रू. था, या आपको अपने से ये कई सारी चीजें सोचनी पड़ी कि अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, फ्लाइट अटेंडेंट के लिए तो मेरे कोई हेल्प नहीं था. इट वाज जस्ट माय ओन आइडिया. हम्म। लेकिन गेटिंग इनटू आर्म्ड फोर्सेस या ये सब तो काफी हाई, बहुत सारे चैनल्स थे मेरे पास, बहुत सारे लोग थे बात करने के लिए. अच्छा। वो अकेली नहीं, मैंने काफी चीजें ट्राई की एट दैट टाइम. बिकॉज आपके दिमाग में उस वक्त होता नहीं आपने करना क्या है. बिल्कुल तो बिल्कुल काफी चीजों में अप्लाई किया, कैट किया, बैंक के पीओ, सब कुछ ट्राई कर रही थी कि बिल्कुल। लेट्स सी, जस्ट वांटेड टू डू समथिंग. हम्म। तो आई केम अक्रॉस ये एडवर्टाइजमेंट एयरलाइंस की 2-3. And अच्छा। my neighbors actually saw that and he actually asked me that I think this seems quite promising. हम्म। तो मुझे लगा इस why I was motivated towards it or why I was inclined towards it, इसलिए कहूंगी क्योंकि मुझे लगा ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग, आई एम अ ट्रैवल जंकी.
इतने साल पोस्टिंग हो के थोड़ा सा ट्रैवलिंग का शौक हो जाता है। इंडिया तो में ट्रैवल आपने जंकी बहुत सारी हूँ जगहें घूम ली होंगी या सब कुछ देख बहुत, लिया होगा। बहुत, हम्म बहुत। स्टिल लॉट ऑफ लेफ्ट, इंडिया इज ब्यूटीफुल, सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर था ट्रैवलिंग का बहुत बहुत शौक था। फिर हम्म सोचा एंड देन इट्स टू सी द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हम्म बहुत शौक था। देन यू स्टे इन द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस, यू गो टू द बेस्ट ऑफ द एंड योर इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, वो था। एंड देन यू आर पेड वेरी वेल एज अ बिल्कुल स्टार्टिंग करियर। अगर आप ग्रेजुएशन करके भी कैबिन अटेंडेंट बन जाते हो या फ्लाइट अटेंडेंट बन जाते हो, दैट्स इट्स द ऑप्शन इज ओपन, यू डोंट रियली हैव टू गो फॉर अ बिग एक्सपेंसिव कोचिंग। बिल्कुल So बिल्कुल। that was one idea which motivated me, and then eventually I thought कि आपका mindset outlook बदल जाता है जब आप travel करते हो, लोगों से मिलते हो, you बिल्कुल explore the country, you know more about the world, like exploring within इंडिया के अंदर रहकर ही मैं इंडिया के बारे में कितना जान गई कि लोग सब खिचड़ी इंडियन बोलते हैं आपको, क्योंकि आप कहीं के नहीं हो, आप हर जगह के हो। सो आई वांटेड वही चीज ग्लोबली, कि हर बिल्कुल चीज वर्ल्ड की, तो आप ग्लोबल सिटीजन बन जाओ, हर जगह को बिल्कुल। देख लो थोड़ा थोड़ा। बहुत सो दैट अच्छा। डिजायर आई ऑलवेज है कि पूरा वर्ल्ड देखूं, पूरा वर्ल्ड देखूं। तो So बहुत maybe अच्छा those आपने are the प्रोसेस things. बताया और इस पे और बात करिए, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जो स्टार्टिंग हुई वो एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स हुई। उस जमाने में हाँ जी, इंटरनेट ऑलमोस्ट नहीं था, मतलब हार्डली देयर वाज इंटरनेट का इतना वो नहीं था, या फोन मोबाइल्स नहीं थे, आज के जैसे इंफॉर्मेशन तो नहीं थी। तो एक बिल्कुल। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देख के कुछ हद तक कहा जा सकता है कि वो सेरेंडिपिटी भी थी कि वो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आया। मैं मेरा हाँ एक जी, फ्रेंड है जो पिछले इंटरव्यूज में मैं मर्चेंट नेवी के लिए इंटरव्यू कर रहा था, और उसको हाँ भी ऐसे जी, ही हुआ था कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देख के उसको पहली बार पता लगा था कि अच्छा ये भी एक करियर होता है, क्यों ना इसको ट्राई करें। तो ट्राई करें, स्टार्ट हाँ। वहां से हुआ, और उसके बाद हाँ ये जो जी। बाकी आपने रीजंस बताए, ये बहुत ऐसे रीजंस थे जो आपकी पर्सनालिटी से सूट करते थे। हाँ, मुझे लगा कि एक ट्राई करूँ या ना करूँ, फिर मुझे लगा हम्म कि घर से दूर जाना पड़ेगा, माँ-बाप से दूर जाना पड़ेगा, हम्म पैम्पर्ड चाइल्ड एट होम। हम्म तो ये सब सोचे प्रोस एंड कॉन्स, सोचा हाँ, ट्राई कर लेते हैं, व्हाई नॉट? सो मैंने 2-3 एयरलाइंस को भेजा, अच्छा वो तो उसमें से 2 का कॉल आया। सो अच्छा। तीसरी वाली जो थी उसकी आई वेंट देयर, क्योंकि माय तो डैड वाज़ पोस्टेड एप्लीकेशन इन अ प्रोसेस छोटा-सा क्या था? टाउन। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के मेल करते हाँ हो जी। या? अच्छा अब आजकल थोड़ा अलग हो गया है, आजकल अच्छा। बिकॉज़ ऑल इज़ इंटरनेट। हम्म आजकल आजकल क्या, इट इज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 15 इयर्स और सो। हम्म आप एयरलाइंस का वो देते हो, आप फिल करते हो एयरलाइंस का, जो आपको पूरा भेजते हैं वो लोग। अब आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दे वुड प्रोबब्ली वांट टू नो कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है। ऑल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी थिंग दे बिल्कुल। हैव, एंड देन इवेंचुअली वो सब भेजेंगे, फोटोज़ माँगेंगे वो आपसे, एंड देन यू सेंड हम्म देम ऑल ओवर। इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड तो वो आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल। तो इसमें आजकल काफ़ी एयरलाइंस, काफ़ी कोचेस सेंटर्स शुरू हो गए हैं, गिविंग यू कोचिंग, लाइक फॉर्मल कोचिंग, हाउ टू बिकम कैबिन क्रू। आई बिल्कुल। कम अक्रॉस लेटली, बहुत जगह पे शुरू हो गए हैं। हम्म बट ओनली थिंग, एंड आई हैव ऑफन आस्क्ड कि हमें जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, व्हिच आई ऑलवेज फील इज अ पर्सनल डिसीजन। हम्म क्योंकि हर एयरलाइन आपको अपने हिसाब से ट्रेन करती है, हर एयरलाइन अलग होती है। कुछ एयरलाइन प्रमोट करती हैं कि वो एशिया की हब है, दे प्रमोट एशियन कल्चर। कुछ एयरलाइंस कहती हैं कि, जैसे एमिरेट्स कहती है कि वी आर इंटरनेशनल एयरलाइन। हम्म कुछ एयरलाइंस सर्टेन सर्टेन एस्पेक्ट को ही हाईलाइट करती है, तो वो आपको ट्रेन भी वैसे ही करेगी। गॉट इट। बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन और आपको ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, इट्स ऑलवेज probably better to go थोड़ी ग्रूमिंग क्लासेस या थोड़ा सा हम्म एटिकेट या पोस्चर, ये वो। अगर हम्म आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज है, देन योर चांसेस गो हायर। हम्म Because if you're never exposed to all that, then it might become passing the interview stages might become a little difficult task. Won't say impossible, but हम्म yeah, you have to be in power with other ladies or other candidates who are coming from a bigger town. हम्म। So, but it's absolutely your decision. If you're very confident कि आप इसको handle कर सकते हैं without any training, please go ahead. पर अच्छा, अगर आपको लगता है कि you need a little bit of grooming, then probably join one of them. तो इसमें ऐसा भी है कि आप एक बार अटेम्प्ट करके ये भी देख सकते हो कि आप कहाँ हैं। इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं Absolutely. होती है, आप दोबारा भी अप्लाई No. कर सकते हो या कैसे होता है? ये भी एयरलाइंस टू एयरलाइंस होता है। मोस्टली हम्म, एयरलाइंस विल से कि अगर आपने एक बार अटेम्प्ट किया है और आप नहीं हो पाए, तो 6 मंथ्स तक वो लेते नहीं है आपसे अच्छा एप्लीकेशंस। और अच्छा दोबारा 6 मंथ्स प्रॉब्ली ये टाइम दिया जाता है कि आप फिर से प्रिपेयर करो, इफ यू अच्छा। यू प्रॉब्ली लैक समवेयर। बट दैट्स आल्सो वेरी स्पेसिफिक टू एयरलाइंस। कुछ हम्म डोमेस्टिक एयरलाइंस इंडिया में विल टेक इट अगेन, आप दोबारा करें। कुछ उसमें लिखा होता है कि इफ यू फॉर व्हाटएवर अनफॉर्चुनेट रीजन आप नहीं जा पाए, तो वो बोलेंगे कि आप प्लीज अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स अगेन। अच्छा अच्छा। सो यू हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो जैसे आपने कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप प्रोसेस के थ्रू जाइए, और अगर आपका नहीं होता है तो आपके पास फिर से मौका होगा, और 6 मंथ्स
वैसे एग्जैक्टली चाहिए अपने आप को ग्रूम करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस एग्जैक्टली या कोचिंग करके प्रिपेयर होके वापस आने के लिए, तो वो आप उस टाइम को ठीक है। यूटिलाइज वैसे भी कर सकती हैं। हाँ जी, जाना चाहते हैं तो आप जाइए एयरलाइंस में, एक बार आपको पता चल जाएगा यू स्टैंड। उसके हम्म बाद आर यू कट हम्म आउट फॉर इट और नॉट, और फिर उसके बाद यू कैन गो बैक टू